सब। बट आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमने उनको सारे ऑप्शन दिए, हमने कहा कि आप ये ओवर एज वाले बच्चों को लास्ट तक लेके गए नॉर्मलाइजेशन, इस पे आपको रिजल्ट रिवाइज करना चाहिए। उस पर भी उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा, मना कर दिया कि अभी नहीं बोल पाऊंगा, आप मुझे लिखित में दे दीजिए और मैं उस पर सोचूंगा, ऊपर बात करके बताऊंगा कि रिजल्ट रिवाइज हो सकता है या। दूसरी चीज हमने कहा कि भाई आप इन बच्चों का कि बच्चे 344 नंबर ला के भी बाहर रह गए, आखिरी अटेम्प्ट था, इनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ही दे दीजिए। उन्होंने कहा ये सरकार के हाथ में या फिर कोर्ट हमें आदेश करें। पहले ये कहा, हमने कहा हम सरकार से बात करेंगे, सरकार से ये कहलवाएंगे। लास्ट में उन्होंने धीरे से ये कह दिया कि कोर्ट से काम जल्दी है। ये उन्होंने उनके सबसे जो एडिटेड उनसे बात हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कोर्ट अगर हमें कहता है तो हमें आपत्ति नहीं है, हम इस पर तैयार हो जाएंगे कि बच्चों को एक अटेम्प्ट और, क्योंकि गलत तो हुआ है, वो हर एक बात पर रिजल्ट रिवाइज हो गया, जारी हो गया, तो अब कुछ नहीं हो सकता। ये भी कहा कि जो है हम ये भी हमने आगे डाला हुआ है सरकार को कि फॉर्म फीस बढ़ा दें, ताकि ऐसा ना हो कि 36 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, हमें व्यवस्था उतनी ज़्यादा करनी पड़ जाती है और हम जो है कम बच्चे फॉर्म भरें, 36 लाख के बाद पहुँचते 18 लाख है, तो हम उस पर भी सोच रहे हैं। ये बात थी नॉर्मलाइजेशन। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उस पर भी पूछ सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल पे बता देता हूँ। एक हमने कहा कि एक बच्चा MTS की नौकरी ले रहा है, मतलब बहुत इत्मीनान से सुना, CHSL की भी ले रहा है और इसकी भी ले रहा है। वो बोले इसमें कर कुछ नहीं सकते, बट इस साल से क्या होगा, पहले CGL होगा, CGL का रिजल्ट आ जाएगा, फिर CHSL, फिर उसका रिजल्ट आएगा, यानी जिसको CGL में नौकरी मिल जाती है वो CGL फिर MTS। और हमें भी इस बात की शर्मिंदगी है, ये सब थे कि MTS का पेपर CGL के लेवल से होता है। हमने कहा 90% कट ऑफ जा रही है, तो उन्होंने कहा डिफिकल्टी लेवल पे भी अब सवाल TCS में बनाएगी, ये खत्म कर। इस पर तो उन्होंने ये नहीं कहा कि करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कर दिया है, ये काम हमने कर दिया है कि अब TCS पेपर नहीं बनाएगी, क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं ले रही, इतने गलत सवाल आ रहा है। उन्होंने अपने आप से JEE का जिक्र करा, बोले आप अपना छोड़ो, CGL का JEE में देखो कि 100 सवालों में 16 गलत। JEE वाले पे भी उन्होंने ये बात की, हर एक चीज़ पे बात की। उन्होंने कहा कि कमेटी जो रिजल्ट बनाती है, जो डिसाइड करती है कि किसको मार्क्स को और देना है और किसको नहीं। अब वेटिंग लिस्ट की बात आई, तो वेटिंग लिस्ट में हमने कहा कि आप जो वेटिंग लिस्ट है वो इस पे दे सकते हो MTS में, तो उन्होंने कहा इस पर हम सोचेंगे, कोशिश करेंगे कैसे इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। दूसरा जो मैंने उनको सजेशन दिया, बहुत प्रेशर से कम 20 बार बोला होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस पर ऊपर बात करके अप्रूवल लेने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये कहा कि आप मत लाइए वेटिंग लिस्ट, लेकिन आपको पता है इस बार इतने सारे बच्चे बाहर हो गए, तो आप एटलीस्ट ऐसा कर लीजिए कि जो बच्चे लोअर ग्रेड वाले 2400 ग्रेड पे, उनको कोई तो नौकरी मिल जाए। 2400 मिलेगी तो किसी को ऐतराज़ नहीं होगा, 2400 सबसे नीचे की नौकरी है, तो इस पर उन्होंने कहा कि हम सोचें। हाँ, नॉर्मलाइजेशन पे उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ठीक तरीके से वेव करे, इसके लिए कमेटी भी बना दी है, मे भी हम परसेंटाइल ले आए जो ये प्री में भी आपको इम्पैक्ट। ये बात और सर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फाइनल आंसर की वाली बात हो गई, टाइपिंग की 2 दिन पहले फाइनल आंसर, 1 हफ्ते पहले आप फाइनल आंसर की दे दो। ये आप मत करो कि फाइनल आंसर की के बाद बच्चों को आइडिया हो जाएगा उसको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है या नहीं भरना, ये भी बात। और उनके ही एक बंदे ने बोला कि पहले हम स्टेट प्रेफरेंस भी लिया करते थे, तो उस पर भी चर्चा हुई, लेकिन उस पर कोई ऐसी कंक्लूड बात इस पर कोई बात नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सुन लीजिए। हमने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो डिपार्टमेंट को करना चाहिए, इतनी सब गड़बड़ें आ रही हैं। उन्होंने कुछ कहा कि जब वो जो डिपार्टमेंट कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज कर रहे हैं, उसकी वजह से हम पे आरोप आ रहा है, तो हमने खुद सरकार को कहा कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, तो सरकार ने हमें ये कह दिया कि आपका काम केवल एग्जाम लेना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। यही बोला भाई कि आपका काम एग्जाम लेना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, इसीलिए हमारे हाथ में अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं। सर एक सर्च कीवर्ड सर बोला SSC की वेबसाइट पे साफ इनका रूल्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दे रखा है, उसमें साफ लिखा है कि टेंटेटिव आंसर की फाइनल आंसर की दोनों चीज़ों पे फाइनल सिग्नेचर चेयरमैन के होते हैं, तो ये कैसे कह रहे हैं कि हमने नहीं बनाई? नहीं, चेयरमैन के सिग्नेचर होना और एक बनाना, देखिए दोनों में बड़ा अंतर है। अब बहुत सारी चीज़ें जब आप एक लेवल पे आके बैठ जाते हो तो आप साइन करते वक्त सारे आंसर वेरीफाई नहीं करते। जिम्मेदारी तो इन्हीं की हो गई ना, फिर जिम्मेदारी हो गई, ये मैं मानता हूँ, तुम तो मान रहे हैं इस बात को, तो अब कह रहे हैं, लेकिन तो अब इसका रास्ता, मेरी बात सुनो, अगर SSC को 2024 में छुपाना और मजबूत करना है
और वो करना भी चाहिए हमें, क्योंकि हम सारी बातों पे एकदम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ताकि रिफॉर्म्स आएंगी तो उस रिफॉर्म्स का आधार 2024 ही है। आप ये नहीं कह सकते कल को कि भाई 2025 में ऐसा कर देना, वो कहते हैं ठीक है कर देंगे, अभी भी तो कहा है फिर खुद से कहा बैठना है पड़ेगा सर, फिर से बैठना पड़ेगा 24 में फिर तो डीवी वाला मैं वही- पॉइंट भी अभी रह जाता है एक तुम्हारा देवी वाला भी पॉइंट सर जो कीबोर्ड हार्ड आते हैं बिल्कुल बैठना बिल्कुल पड़ सकता है। और अभी हमें कोड बहुत फास्ट प्रोसीडिंग जोर से बोलो भाई, माउस काम नहीं करता है, कीबोर्ड काम नहीं करता वास्तविक ग्राउंड पे गलती की, स्क्रीन बंद हो जाता है। तो उन्होंने खुद भी कहा कि भाई आप कोर्ट में कहो, और हमारे पास भी उन्होंने खुद कहा मैंने आपके पास क्या जवाब है, मैंने ही पूछा भाई, मैंने कहा आपके पास जवाब क्या है, आप कोर्ट में क्या जवाब दोगे कि आप 800 बच्चों को लोगे? उन्होंने कहा यही देंगे कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था, उससे पिछले साल भी ऐसा हुआ था, सुधार हुआ ही। वो बहुत सारी चीज़ों में खुद बोले कि ये सारी चीज़ें पहले से खराब करती आ रही, तो मैं भी यही जवाब दूँ। तो इस जवाब पे तो कोर्ट कन्विंस होने वाली है नहीं, इस जवाब पे कोर्ट कन्विंस हो जाएगी। एग्जाम सेंटर में तो कीबोर्ड वगैरह चलते हैं, इस पे भी बात हुई, बोला नहीं भाई की, तो उन्होंने इस पे ये दिखाया कि इतने लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन हम इस पे भी फोकस कर रहे हैं, इस पे भी हम ध्यान कर रहे हैं। हाँ, पैसे बढ़ाने वाली बात थी, और ये कहा कि हम दूसरा कीबोर्ड पे रखते हैं। सर 2023 वाले के बारे में बात हुई। इन्वेस्टिगेटर वाले इनकी डिमांड थी कि भाई मैंने उनको यही कहा कि यूपीएससी ने अभी इतना हार्ड कर दिया फॉर्म नहीं है ये फॉर्म में हर चीज गाड़ी के पास ले लेना है, और ये आप कैप यहाँ लगाया पे अगर कैटेगरी की अपनी अलग भर देता है तो वो लास्ट तक पहुंच जाता है। तो इसमें उन्होंने ये रहा, हरिओम। पलाश भाई के। हरिओम भाई, बता रहे हो कि चाबी दे दो। लोग भर्ती हैं, आप एक ये लिस्ट ले आओ और मुझसे दोबारा मिल लो, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं जितनी भी ये खामियां इनको खुद बोला ये बात कि आपको जो लग रहा है कि आपके दिमाग में सारी अभी आ भी नहीं रही, आप सब लोग बात कर लो जितनी भी है, और जो आप कह रहे हो कि इसमें वेटिंग लिस्ट आ सकती है वो इसलिए नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे बच्चे और भी होंगे जो उस लिस्ट में चले गए। ऐसा नहीं है ना 30 साल बाद वाला बच्चा ही जेएसओ ले रहा है या ऐसा ही ले रहा है, कोई भी बच्चा ले सकता है, किसी की भी स्टैटिस्टिक्स हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि उसको उसमें कोई नीची पोस्ट मिल रही हो और इसमें ना मिले, क्योंकि आपकी कट ऑफ तो कम जाती है, तो इसलिए इसमें वेटिंग लिस्ट। सर ये डीओपीटी में इन्होंने बोला ना कि डीओपीटी में मत जाओ, आप कोर्ट चले जाओ जल्दी हो जाएगा, लेकिन आप तो जानते हैं कोर्ट से जल्दी होने वाला नहीं है। तो ये ऐसे इसलिए मुझे बोला लगता है है कि कि जो एक अटेम्प्ट वाली बात है कि वो DOPT जल्दी कराना तक- मेरे DOPT ऊपर, तक- मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं करवा दूँ। डीओपीटी तक इनके मिस्टेक जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि जो चीजें उन्होंने बोली हैं और जो आपको दिखती है कोर्ट से हो सकती है, तो मैं जरूर। लेकिन डीओपीटी पूरा से डाटा मिस्टेक लगा इनका नहीं पहुंचे इसलिए ये रोक रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि डीओपीटी तक एसएससी ने जो मिस्टेक करा है ये पहुंचे नहीं डीओपीटी मैं वो जैसा उनकी बातों से लगा और जैसा उनसे बात करके लगा कि वो जेन्युइन गाय, उन्होंने उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। वो कह रहे तुम सरकार से जाके मिलो, तुम किसी जाके मिलो, मेरे हाथ में जो है मैं खुद इस दुख को समझता हूँ और जितनी चीजें मेरे बस में होंगी मैं वो सब करूँगा। सर 2023 स्टे के बारे में बात हुई। सर 2023 स्टे के बारे में बात हुई। 2023 स्टे के बारे में सवाल ही नहीं उठता, साफ मना करते बहुत नो, बोले नो एंड ओ बड़ा ये नोटिफिकेशन सर डिले करेंगे ना। ये तो मैं नहीं बोल रहा, उन्होंने बोला, मैंने तो 8-10 बार बोली बात। आप लोग सब यहाँ पे 3 लोग और भी हैं, सुनो सर नोटिफिकेशन डिले तो होगा ना। हम लोग सारे टीचर्स एक और अपॉइंटमेंट लेंगे, मिलने की 10 दिन के एक अंदर और अपॉइंटमेंट लेंगे, वन जो वीक सारे के अंदर, टीचर्स वन वीक के अंदर। मिलेंगे। 10 दिन के अंदर उन्होंने एक बात बोली है कि आप 6 रिपोर्ट्स बताओ, हम 10 करने के लिए तैयार हैं। हम 10 क्या 12 बता के आएंगे, सर करो को नोटिफिकेशन नहीं, बीच बीच में भी मिलते रहेंगे। अब जब वो ये कह रहे हैं कि उनको इससे आपत्ति नहीं है, आप समझाओ उनको कोई भी बात, उनको मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन डिले करवाओ सर, 22 को नोटिफिकेशन है। उन्होंने खुद ही बोला कि अभी 2 महीने लगेंगे इन चीज़ों को ठीक करने में, तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोल पाऊंगा, मुझे लगता है 2 महीने बाद ही आएगा नोटिफिकेशन। मैंने ये भी कहा कि आप उसमें नोटिफिकेशन में ये तक नहीं देते मेंस कब लेंगे, बोला ये हमारी नहीं है। अब एक बार थोड़ा सा सारे लीजिए बहुत ध्यान से कि जो भी बातें उन्होंने कही है ना, तो हम 100% इस बात पर रिलाई नहीं कर सकते। मैं पहले आप लोगों को एक बात को बता दूं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया कोई कमल की लकीर है और वो सत्य होगा ही। सबसे बड़ी बात है पहले क्या होती है आप समझो, क्योंकि आप लोग जो यहाँ पर आए हो ना, 2 चीज़ों के कारण आए हो। एक तो मतलब मान लीजिए जो आपके साथ में विश्वासघात हुआ है वो, और दूसरा जो हमने बुलाया हमारे ऊपर विश्वास करके आए। तो मैं आपको एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, इन्होंने जितनी भी बातें यहाँ पर कही हैं अभी तक इन्होंने रिटर्न में कहीं पर कोई भी बात नहीं की। और हमारा ये डिमांड भी था कि आप कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से नोटिस को रिटर्न फॉर्मेट में ला करके दो कि हाँ हमने सारी बातें सुनी और इसके ऊपर में कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। तो उनका ये कहना फ्यूचर की बातें और इसके ऊपर में हम अभी